जी ये देखें, ये फ्राई होके तैयार है हमारी चिकन आलू की कटलेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको आलू और चिकन के कटलेट्स बनाने का तरीका बताऊँगी। आप अपने हिसाब से तो हर तरीके से बनाते होंगे, लेकिन इस तरह भी ट्राई किया करें। तो ये मैं सरसों के तेल में ही फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। ये मैंने चिकन का इसको कर लिया, मैश कर लिया। चिकन बॉईल करके इसमें हल्का सा नमक डाला था और लहसुन डाला था 2-3 जवे, और प्याज भी इसी में डाल दिया था। इसको हमने फ्रीज़ करना है, इस वजह से मैंने कच्चा प्याज मैं नहीं डालूँगी, इसके अंदर ही मैंने बॉईल कर लिया था प्याज को। और आलू भी ये मैंने मैश कर लिए, ये आलू भी बॉईल करके मैश कर लिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ये 2 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। ये वाले 2 चम्मच मैंने मैश करके रखे हुए थे, ये 2 चम्मच है। सुरख मिर्च के भी ये 2 चम्मच है, तकरीबन बड़े 2 चम्मच आपने डालने। अमेज़ा ज़्यादा है तो इस वजह से, आपका कम है तो आप 1-1 चम्मच भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया भी 2 चम्मच ही मैंने ऐड किए हैं। सूखा ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और थोड़ी इसमें सूखी मेथी इसमें ऐड करूँगी। अब इसको हम इस तरह मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये इसी तरह मैश करके इस वाले मेज़े को हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं 5-7 दिन तक। तो बना के कटलेट्स तो हम इनको फ्रीज़ करके फिर अंडे के साथ कर सकते हैं इसको। इसलिए मैंने प्याज नहीं इसमें कच्चा डाला। बस ये सिंपल और सादा वीडियोस होती हैं। मैं खाना बनाना सिखाती हूँ, बताती हूँ आपको, तो आप इस तरह भी फ्राई किया करें और कोशिश किया करें कि सरसों के तेल में ही फ्राई भी किया करें और खाना भी। वैसे तो मैं ऑयल फ्री भी बनाती हूँ, लेकिन सरसों के तेल। ये देखें अच्छे से मैश हो गया। अब मैं इसकी कटलेट्स बना के फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये सब्ज़ धनिया भी हम इसमें चॉप किया हुआ है, ये भी हम ऐड कर देंगे एंड पे, ठीक है। चलें मैं अब ये बना के आपको दिखाऊंगी कि सरसों के तेल में ये कैसे फ्राई होती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्राई पैन ले लिया मैंने, इसमें ऑयल गर्म होना थोड़ी सी देर हम छोड़ेंगे। थोड़े से ही ऑयल में ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्राई होती है, और सरसों का तेल ही मैंने लिया। तो इधर ये मैं आपको अंडे फेंटना का बताती हूँ तरीका। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला 1 चुटकी के बराबर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा। इसको फ्राई करने के लिए अंडे फेंटेंगे। 2 अंडे काफ़ी हैं। ये 2 अंडे फेंट लेने अच्छे से। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखें मैंने कटलेट्स बना के रखे हुए हैं, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने कोई भी इसमें हाथ पे कोई घी कोई ऑयल यूज़ नहीं किया। ये इंशाल्लाह इसी तरह बहुत अच्छे मेल्ट हुए थे, बिल्कुल ड्राई हैं। तो आप अपने हिसाब से करते हैं ऑयलों में भी, लेकिन आप सरसों के तेल में भी इनको खा के देखिएगा, फ्राई करके देखिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुकिंग ऑयल जौन सा होता है बाज़ार वाला रिफाइंड ऑयल, वो तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो अगर आपको करना ही है तो ऑयल सरसों का ऑयल कर लिया करें, बाकी किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं इसमें भी। बल्कि फ्राई चीज़ें तो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी होती हैं। ये फ्राई होती हैं, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ फाइनल।
बहुत अच्छी ये इंशाल्लाह फ्राई होंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जी ये देखें, ये फ्राई होके तैयार है हमारी चिकन आलू की कटलेट्स। तो ये आप केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिस तरह आपकी चॉइस हो। तो ठीक है जी, आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। और ऑयल सरसों के ऑयल में ही बना के देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।